तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि क्या डेटा निकल के आया। डेटा तो काफ़ी चेंज है, थोड़ा सा आप लोगों को सरप्राइज करेगा, मार्केट का ओपनिंग भी सरप्राइज करेगा डेटा को कंपेयर करेंगे तो। बट होने क्या वाला है ये आगे चल के 1 से 2 दिनों में पता चल जाएगा, ट्रेंड भी पता चल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने 2 वीडियो दोस्तों अपलोड की है। एक हमारा एक बहुत ही प्रॉपर एंड पावरफुल स्ट्रेटजी है जो कि बहुत बेहतरीन जो वर्क कर रही है। आप इसको ज़रूर देखिए, कोशिश कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा वर्क कर रहा है। और एक ऐसा सेक्टर जो 2024 के बाद का रिवॉल्यूशन सेक्टर हो सकता है, क्रांतिकारी जो है यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। क्रांतिकारी मतलब लड़ने वाले शेयर दिखाई देंगे जो कि मार्केट से लड़के और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। इस दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके टोटल 20 मिनट लगेंगे राउंड फिगर में, ठीक है। 20 मिनट में एक स्ट्रेटजी और एक बेहतरीन सेक्टर जो कि आपको देगा मल्टीफोल्ड रिटर्न। यस, 1 2 नहीं, मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा। यू विल रिमेंबर मी आफ्टर 25। अगर आपको याद होगा डिफेंस सेक्टर जब मैंने दिया था, किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी कि डिफेंस सेक्टर में क्या होने वाला है। पैसे कितने गुने बने, कम से कम 4-5 गुने तो बन गए होंगे आराम से, अगर जिसने भी डाला होगा। जो ओल्ड वाले उनको पता है कि डिफेंस सेक्टर हमने कब दिया था। जितने भी शेयर है अब सब जो है डिफेंस की चर्चा हो रही है। मैंने बताया था कि इस सेक्टर में जो है आने वाला है रिवॉल्यूशन और ये सेक्टर बनेगा इमर्जिंग सेक्टर। और आपको देखना हो तो जाके थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा और या तो प्लेलिस्ट के थ्रू जाइएगा, इन्वेस्टमेंट वाले में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए अगर इस टाइप का फ़ायदा लेने चाहते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे समरी की, लेकिन समरी के ऊपर बात करने से फ़ायदा है नहीं क्योंकि ये डेटा जो है एक्सपायरी का है। तो एक्सपायरी का डेटा सारा निकल चुका है, गायब हो चुका है, तो यहाँ से कुछ मिलने वाला है नहीं। हम चलेंगे सीधे और सीधे होल्डिंग डेटा पे कि भैया किसके पास क्या गया है। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है दोस्तों। यहाँ पे क्लाइंट कितना लिया है, 61,000 लॉन्ग क्वांटिटी लेके गया है। वाओ। डीआई के पास 49,000 जो है लॉन्ग है, 49,000 इनके पास लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर। और एफआईआई के पास 1,06,000 शॉर्ट है। बाबूजी पहले वाला ही होल्ड कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। प्रो का डेटा देखिए तो प्रो के पास 3877 क्वांटिटी जो है शॉर्ट है, पहले वाला ही है, यहाँ पे ज़्यादा बदलाव नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। तो क्लाइंट के पास क्या है दोस्तों, क्लाइंट के पास है 2,65,000 का शॉर्ट इंडेक्स कॉल पे। और इसके बाद डीआई के पास क्या है तो वही पोजीशन है। एफआईआई के पास क्या है तो 1,42,084 क्वांटिटी का जो है इनके पास लॉन्ग है, जो कि पहले से आधा हो गया है दोस्तों। ये पॉइंट आपको नोट करने वाली है यहाँ पे कि इनके पास जो क्वांटिटी थी लॉन्ग की वो पहले से आधी हो गई। अब प्रो की बात करेंगे तो प्रो पहले शॉर्ट में थे, अब ये लॉन्ग में आ चुके हैं। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे दोस्तों। तो इंडेक्स पुट में क्लाइंट देखिए क्या कर रहा है। पहले इंडेक्स पुट इसके पास लॉन्ग था तो मार्केट जो है ऊपर गया, अब इसके पास पुट शॉर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि अब ये आ रहा है बुलिश पोजीशन में। अब बुलिश पोजीशन में क्यों मैं कह रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि देखिए 376 यहाँ पे शॉर्ट है इंडेक्स पुट, यानी कि ये लॉन्ग हो गया। इसके बाद इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, तो ये मोटा मोटी मिल के आपके 4 लाख से ऊपर चले जाएंगे। और अगर उसके पास यहाँ पे कॉल शॉर्ट देखेंगे तो 2.5 लाख के करीब कॉल शॉर्ट है, यानी कि M2M में 1.5 लाख के करीब उसके पास लॉन्ग अभी भी है। अब बात करेंगे दोस्तों डीआई की। तो डीआई के पास देखिए 28,000 की क्वांटिटी सेम वाली लॉन्ग होल्ड हो रही है। एफआईआई का देखिए तो एफआईआई के पास भी पुट वही है जो 310 पहले था, अब 345 जो अभी भी है। तो सेम पुट सेम क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं। प्रो का देखिए तो प्रो में पुट थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग निकल के आया हुआ है। अब स्टॉक फीचर की बात करेंगे दोस्तों। तो स्टॉक फीचर में क्लाइंट के पास 11 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 13 लाख शॉर्ट, एफआईआई के पास 94,000 लॉन्ग और प्रो के पास 1,54,000 का जो है लॉन्ग है। अब देखिए दोस्तों डेटा के बेस पे जो मैं सीट शेयर करता हूँ पीपीटी वाली, वो मैंने आज नहीं की है क्योंकि डेटा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कोई दिखा नहीं मेरे को। डेटा में यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि मैं डेटा से कोई आउटकम निकालूं, बिकॉज एफआईआई का सेम डेटा है, कोई चेंज नहीं है। और अगर प्रो का देखेंगे तो प्रो का डेटा में भी कोई खास बदलाव हुए नहीं है, क्योंकि जितना शॉर्ट होल्ड कर रहा था उतना शॉर्ट होल्ड कर रहा है। शॉर्ट के जगह पे इंडेक्स कॉल में लॉन्ग आ चुका है। और पुट में देखेंगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी लॉन्ग की हैच के लिए, तो छोटी सी पोजीशन लॉन्ग साइड है। क्लाइंट के भी बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, तो क्योंकि ये पहले दिन का डेटा है तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुए नहीं है। और ये डेटा में बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बहुत छोटे रेंज में भी घूम सकता है। अब देखिए ऑप्शन का डेटा भी देख लेते हैं। ऑप्शन के डेटा से भी हमें एक आइडिया लगता ही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई बदलाव हुआ नहीं। और ये आपको तब पता चलता है जब आपके पास डेटा का रिकॉर्ड हो।
ओके, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है। डाउ का मूव तो आपने देखा ही होगा कितना मूव आया है, सेम वही मूव होने वाला है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे। जो लोग रेंज को प्ले करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे छोटे पॉइंट के लिए, वो जरूर प्रॉफिट करके जाएंगे। जो यहाँ पे बैठेगा कि मैं लूंगा 500 पॉइंट 400 पॉइंट, जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि नहीं हम लेंगे 500 पॉइंट ही लेंगे, वो एकदम कसम खा के आते हैं। किस भगवान की पता नहीं, उनके भगवान उनके होंगे, उनको पता होगा कौन से भगवान है, मुझे नहीं पता। कितना हुआ, बराबर हो गया, किधर लेके जाओगे, ना 40,900 तोड़ने देंगे ना 41,300 तोड़ने देंगे। यही डेटा जो है कह रहा है, इसी में घूमेंगे। तो क्या करना है, कॉन्ट्रा काम करना है। लेवल क्या होगा, वीडियो आ रही है चैनल पे, दोनों आई हुई है, देख लीजिएगा। अभी उसका यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों साथ में रिकॉर्डिंग चल रही है, दोनों एक साथ पब्लिश होगी थोड़े थोड़े गैप के बाद। दोनों को देखिएगा, ज़्यादा नहीं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको डेली 20 मिनट चाहिए। अगर आपकी लाइफ में 20 मिनट है, दोनों सेशन को पूरा देखा कीजिए। अगर उतना भी नहीं है तो आपको सिंपली एक चीज़ करना है, प्ले करके सेटिंग नीचे आती है, सेटिंग पे जाके स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, उसको 1.25x करके देखिए, 5 मिनट में ही काम हो जाएगा। लेकिन सुनिएगा पूरा लास्ट तक, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, फर्टिलिटी नहीं मिलेगी, मार्केट आपका स्मूथ चलेगा। हाँ, मॉर्निंग में थोड़ी सी रहेगी, गैप अप गैप डाउन जब होता है तो थोड़ी बहुत रहती है, उसके बाद मार्केट स्टेबल होकर चलेगा। स्टेबल होने के बाद उसके आराम से काम कीजिएगा, या तो लेवल को लेकर काम कीजिएगा, ठीक है। अगेन लोग पोजीशन बनाए थे इंट्राडे में, वो एग्जिट करके गए हैं। रिटेलर बहुत ज़्यादा BTST पे बिलीव करता है, सो रिटेलर ज़्यादा BTST करके गया है, और कुछ डेटा में है नहीं। उम्मीद है कि इस डेटा एनालिसिस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगी हमेशा की तरह। अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट जरूर दीजिएगा, और एटलीस्ट दोस्तों लाइक तो कीजिए हमारी एक मेहनत के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।